ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हम आपको शहर की समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं, ऐसे में खबरों का असर भी होता है। ऐसा ही असर 17 सेक्शन पर ड्रेनेज की बड़े समय से समस्या चली आ रही थी, जो अभी हल होती हुई नजर आ रही है। हम लगातार आपको उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 17 सेक्शन जो कि पेट्रोल पंप के सामने ड्रेनेज हुआ करता था, जो कि ओवरफ्लो हुआ करता था, ये परिस्थिति हम आपको लगातार पिछले कई समय से बताते आ रहे थे। और इसका जो प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ये दिक्कतें जो हो रही थी वो ये था कि यहाँ का जो ड्रेनेज था वो पूरी तरीके से ख़राब था, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया था। वहीं पे कल्याण अंबरनाथ रोड में जो ड्रेनेज का कार्य चल रहा है, तो इसी बीच जो है इस ड्रेनेज का भी काम होना बाकी था और लंबे समय से ये लोगों के लिए दिक्कतों का कारण बना हुआ था। पानी भर जाता था, लोग यहाँ से गिरते थे, हादसा होता था, तस्वीरें लगातार वायरल होती थी। अब जो है कहीं ना कहीं जो मुख्य इसका कारण है उसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है। केबी रोड में जो ड्रेनेज का काम किया जा रहा है उसी के बीच इस का भी जो ड्रेनेज का काम था उसे पूरा किया जा रहा है। आप देख लीजिए ये कि जो ड्रेनेज था, जिससे हमने कहा था कि यहाँ का जो नाला है, ड्रेनेज जो है मुख्य तौर पे जो है वो गायब हो चुका है, लेकिन अब जो है केबी रोड के ड्रेनेज की प्रक्रिया के दौरान जो है इस पर काम किया जा रहा है। और उम्मीद रहेगी कि इसके बाद जो है यहाँ से जो समस्या थी लंबे समय से, जिसके वजह से दिक्कतें होती थी नागरिकों को, अब वो जो है कहीं ना कहीं हल होती नज़र आएगी। क्योंकि बरसात के समय की तो यहाँ पर परिस्थिति भयानक होती थी और साथ ही साथ आम तौर पे भी जो है ये परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब होती थी। अब देखना है कि ये काम हो जाने के बाद में जो है किस तरीके की राहत मिल पाती है, क्योंकि मुख्य जो कारण था वो यही था। अब देखना है आने वाले समय में समस्या हल हो पाती है या फिर इसका कोई ना कोई और उपाय या फिर ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसके हिसाब से ये काम जो है पूरा होने के बाद समस्या हल हो सकती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एपीएमसी पुलिस ने वर्तक नगर के वारी माता ज्वेलर्स में हुई सेंधमारी के घटना के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए लेते हैं पूरी खबर। एपीएमसी पुलिस ने 2 युवकों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। दोनों युवक झारखंड के रहने वाले हैं। उनके नाम राहुल अब्दुल मजीद शेख तथा साहिब अकबर शेख हैं। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि इन दोनों ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन की हद में वारी माता ज्वेलर्स नामक दुकान में सेंधमारी की है। बता दें कि वारी माता ज्वेलर्स डोंबिवली से 2.5 किलो सोना और 30 किलो चांदी, इस तरह से 1.5 करोड़ का माल चुरा लिया। एपीएमसी पुलिस ने दोनों आरोपियों को वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। टीओके ने हर साल की तरह इस साल भी युवाओं को लुभाने और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 30 और 31 तारीख को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजित किया है। इसमें लगभग 25 टीम शामिल होने की बात सामने आई है। टीओके की कोशिश रहती खास करके स्पोर्ट्स या फिर एक्टिविटीज़ को देखें, तो इस बार किस प्रकार से जो है यूथ के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? देखिए, ये बार 30 और 31 तारीख को पवई पे टीओके की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है। उसमें जो 30 तारीख को है, हमारे टीओके के जितने भी संगठन के लोग हैं
सिर्फ उनका ही ये कंपटीशन होगा वो दिन। और 31 को जो है वो जो बाकी के जो बाहर के जो टीम्स आएंगे जिनको हमने इनवाइट किए हैं तो उनका कंपटीशन रहेगा। तो 30 तारीख को ऐसा मतलब हमारे लगभग टीओके के लगभग 22 टीम्स हम लोग हो रहे हैं जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं। और इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे शहर के यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्द हम एक बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो हम लोग हमेशा रखा करते हैं, कोविड की वजह से हमने 1 साल मिस किया है, बट बहुत जल्द हम वो भी रखेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भिवंडी के एक डाइंग कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में ये आग फैल गई। आइए लेते हैं पूरी खबर। भिवंडी के MIDC क्षेत्र में गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। भिवंडी में एक रंगाई कंपनी के गोदाम में आग लग गई। सौभाग्य से किसी के घायल होने के समाचार हमें नहीं मिले हैं। शहर के सरीवली MIDC क्षेत्र में कल्याण भिवंडी रोड कोन गांव में स्थित 2 मंजिल कपिल रेयन में विस्फोट लगभग 2:35 पर हुआ। आग देखकर तुरंत अग्निशमन दल को बुलाया गया। जब तक दमकल पहुंचा तब तक आग काफी फैल चुकी थी। दमकल अधिकारियों के मुताबिक जिस कंपनी के पास कच्चे और तैयार कपड़े और धागे का भंडार था वह पूरी तरह जल गया। इस विस्फोट में करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। विस्फोट का कारण अभी तक नहीं मालूम हुआ है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने आवारा कुत्तों की नसबंदी पर 4.25 करोड़ खर्च कर दिया है, लेकिन कुत्ते हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आवारा कुत्तों के नसबंदी पर 3,78,00,000 रुपए खर्च, फिर भी कुत्तों की दहशत कम नहीं। KDMC इलाके में आवारा कुत्तों के काटने की संख्या प्रति माह 1330 इतनी है। इस संख्या को देखते हुए समझ आता है कि आवारा कुत्तों की दहशत कम नहीं हुई है। आवारा कुत्तों की बढ़ने वाली संख्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए मनपा की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। मनपा ने वेट एनिमल इस कंपनी को आवारा कुत्तों की नसबंदी का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इस कंपनी के कर्मचारी जहां से भी आवारा कुत्तों की शिकायत आती है वहां पर जाकर कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करके उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है और कुत्तों की संख्या इस कारण कम हो रही है, ऐसा दावा मनपा द्वारा किया जा रहा है। पिछले 5 साल में मनपा ने इन आवारा कुत्तों के नसबंदी पर 3,78,00,000 रुपए खर्च किए हैं, पर फिर भी कुत्तों की दहशत कायम होने के कारण यह पैसे सच में खर्च हुए हैं या फिर किसी के जेब में गए हैं, यह सवाल अब लोग उठा रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। क्रूरता की सीमा पार करते हुए एक बहू ने बड़ी ही बेरहमी से अपनी सास को यातना दी और खुद को भी आग लगा ली। पटना से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बहू ने सास की हत्या करने के बाद खुद को भी आग लगा ली। आग की लपटों से घिरी जब महिला घर से बाहर निकली तो गांव के लोग हैरान रह गए। गांव के लोगों ने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया और अस्पताल भेजा। घटना पारसा बाजार क्षेत्र के सकरेचा की है। बताया जा रहा है कि सास धर्मशीला देवी की निर्मम हत्या करने के बाद बहू आरती ने खुद को आग के हवाले कर दिया। खुद को आग लगाने से पहले आरती ने न केवल अपनी सास की हत्या की बल्कि उसकी आंखें निकालने के साथ साथ उनकी हाथों की उंगलियां भी काट दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पारसा बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पटना PMH भेजा। घायल बहू आरती को भी इलाज के लिए PMCH भेजा गया। बताया जाता है कि गांव के ही रहने वाले राजकुमार सावा की पत्नी और उनकी बहू में हमेशा मारपीट होती रहती थी। ग्रामीणों के मुताबिक इस विवाद की वजह से बहू आरती ने अपनी सास धर्मशीला देवी की हत्या कर दी। सास के प्रति बहू का गुस्सा इस कदर था कि हत्या के बाद उसकी आंख तक निकाल ली। यही नहीं, सास की हाथ की उंगलियां भी काट दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके बाद डिप्रेशन में आकर आरती ने खुद को आग के हवाले कर लिया। आग लगने के बाद दरवाजा खोलकर जब घर से बाहर निकली तो लोग देखकर हैरान रह गए। आग से लिपटी बहू को बचाने के लिए गांव के लोग दौड़ पड़े और फिर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस के आने के बाद घायल आरती को इलाज के लिए PMCH भेजा गया। इधर मृतका के पति राजकुमार साहू ने बताया कि सुबह बहू और सास में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई। बहू के घर से बाहर निकलने के बाद उन्हें इस घटना का पता चला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
अंबरनाथ के सिटी हॉस्पिटल परिसर में जय भवानी अपार्टमेंट में सोनाली गिरी नामक एक 20 वर्षीय नवविवाहित की हत्या की बात सामने आई है। अंबरनाथ पुलिस ने अभी जांच चलने की बात कहकर बयान देने से मना किया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने शहर को कचरा मुक्त करने के लिए एक उपाय किया है, जिसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। उपाय यह है कि कचरा फेंकने की जगहों पर रंगोलियां बनाई जाएंगी। आइए डालते हैं एक नजर। डोंबिवली में कचरा कुंडी की जगह पर बनाई गई रंगोली। कल्याण डोंबिवली के बार बार अपील के बावजूद कई शहरी क्षेत्रों के निवासियों के साथ साथ होटल व्यवसायी भी कचरा के ढेर पर कचरा फेंक रहे हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा गलत जगह पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। यह कचरा डोंबिवली ईस्ट नेहरू रोड जोशी स्कूल के प्रवेश द्वार पर है। इस कचरे को सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने हटा दिया है। हालांकि नेहरू रोड छत्रपति शिवाजी उद्यान में कई निवासी जोशी पटारी में स्कूल के प्रवेश द्वार पर कूड़ा डाल रहे हैं। उन्हें भी चेतावनी दी गई है। सरकार द्वारा गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने का अभियान काफी टाइम से चलाया जा रहा है और जो व्यक्ति कचरा अलग देने से मना करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों द्वारा कूड़ा साफ कर वहां रंगोली बनाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि रंगोली का धार्मिक महत्व है, तो लोग रंगोली को देखकर कचरा नहीं फेंकेंगे। यदि लोग फिर भी कचरा फेंकते हैं तो उन लोगों पर 5,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई। लेते हैं पूरी खबर। सरकार चला रही है, आपको कोई चीज से भी तकलीफ ना होगी। ऐसा प्रचार एक रूपरेखा आप लोगों के लिए है। मैं कार्यकर्ता थे, लेकिन आज आप अध्यक्ष हैं और वो नए कमेटी में जगह देंगे। लेकिन हाँ, आने वाले 3-4 महीने में अगर जो खेलने के बाद भी जो जीतता है आदमी उसको सीट दी जाती है और सीट जो दी जाती है वो किसी महान आदमी के हाथों दी जाती है। आप सीट जीतेंगे, ये आपके लिए 2020 की सीट होगी। इसके बाद काफी समय से पक्षाने दिली आहे ती आता पक्ष वाढवण्यासोबत महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये पक्षाची ताकद वाढवण्याचं काम मला करायचं आहे। त्याच माध्यमातून आम्ही एक दिवसांरात एक करून ते काम आम्ही करू आणि पक्ष वाढू आणि येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेसचा महापौर कसा बसेल हे माझं मुख्य उद्देश असेल। सर, जे प्रवेश झालेले ज्या लोकांचं सर्वांचं इथे मान सन्मानाने स्वागत केलं जाईल, सर्वांना जबाबदारी दिली जाईल आणि त्यांच्या प्रत्येक अडीअडचणी प्रत्येक कार्यक्रमासाठी ती अध्यक्ष म्हणून आमची जबाबदारी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण से सियाराम में सब जग जाने हो गया है। ऐसे में एक कलाकार ने 25 फीट बाय 25 फीट की रंगोली बनाकर लोगों को आकर्षित किया है। 25 बाय 25 की प्रभु श्री राम की रंगोली डोंबिवली में बनाई गई। फिलहाल राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का काम जोरों पर है और देश भर में निधि संकलन भी शुरू है। इस काम में अपना भी हाथ लगे, इस कारण डोंबिवली में संस्कार भारती रंगोली बनाने वाले सब कलाकार एक साथ आए। उन्होंने डोंबिवली दत्तनगर के धोत्रे कंपाउंड में 25 बाय 25 की प्रभु श्री राम की रंगोली बनाई। संस्कार भारती ने बताया है कि यह रंगोली बनाने के लिए 7 से 8 घंटे का समय लग गया। इस रंगोली में 15 से 20 किलो रंग थे और 25 किलो रंगोली इस्तेमाल की गई थी और इस रंगोली बनाने का मुख्य कारण राम मंदिर के लिए निधि जमा करना था। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अंबरनाथ पश्चिम के सर्वोदय नगर परिसर में भवानी ज्वेलर्स में डकैती डालने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 49 ग्राम सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बता दें कि 10 जनवरी को दिन दहाड़े आरोपियों ने चाकू और पिस्तौल की नोक पर भवानी ज्वेलर्स को लूट लिया था। आइए जानते हैं क्या है कहना पुलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते का। दिनांक 10 जानेवारीला अंबरनाथ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतलं भवानी ज्वेलर्स याच्यावर 4 लोकांनी रॉबरी केलेली होती। त्यांनी रॉबरी करताना वेपनचा वापर केला होता, फायरआर्म वापरलेलं होतं, त्याचप्रमाणे चाकूचाही वापर केलेला होता आणि त्यामध्ये तिघांना त्यांनी जखमी केलेलं होतं। जवळपास 20 ते 25 तोळे सोनं त्यांनी जबरीनं चोरून नेलेलं होतं
ह्या सगळ्या आरोपींनी मास्क घातलेले होते. त्यामुळं त्याने हा गुन्हा उघडकीस आणणं एक आव्हान होतं. हा गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी आम्ही सिनियर पी. धुमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली 4 पथकं तयार केलेली होती. सगळ्या टीमने अहोरात्र प्रयत्न करून हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे. ह्याच्यामधल्या सर्व आरोपींची नावं निष्पन्न केलेली आहेत. आत्तापर्यंत झालेल्या तपासामध्ये एकूण 3 आरोपी आपण अटक केलेले आहेत. ते सध्या पोलिसांच्या कस्टडीमध्ये आहेत. त्या 3 पैकी 2 आरोपी यांचा प्रत्यक्ष गुन्ह्यामध्ये सहभाग होता. 3ऱ्या आरोपींनी त्यांना पळून जाण्यास मदत केली गुन्हा घडल्यानंतर. जे 2 आरोपी आपण अटक केलेले आहेत त्यांच्याकडून आत्तापर्यंत 4 सोन्याचे लॉकेट्स, चेन असा एकूण 50 ग्रॅम सोन्याची ज्वेलरी हस्तगत केलेली आहे. उर्वरित जे 2 आरोपी आम्हाला पाहिजे आहेत त्यांचा कसोशीने शोध चालू आहे आणि त्याच्या शोधासाठी 3 पथकं काम करत आहेत. यापैकी जो मुख्य आरोपी आहे त्याच्यावर बरेच गुन्हे दाखल आहेत आणि इतर जे 2 आरोपी आहेत त्यांच्यावर 1-2 असे गुन्हे दाखल आहेत. आत्ता जे आम्ही 3 आरोपी अटक केले त्यापैकी 1 आरोपी आम्ही कोल्हापूरवरून अटक केलेला आहे. बाकी 2 आरोपी हे मूळचे उत्तर प्रदेशचे आहेत, परंतु ते आता राहण्यासाठी शिवाजीनगर तसेच आंबिवली इथं होते. तिथून आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे. यामध्ये काम करत होते. मी आपल्याला आत्ताच सांगितलं त्याप्रमाणे एकूण 4 टीम काम करत होत्या. अंबरनाथ पोलीस स्टेशनच्या 3 आणि विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनची 1 टीम. आरोपींनी भवानी ज्वेलर्स का निवडली? मुख्य आरोपी आपल्याला अटक झाल्यानंतर ही गोष्ट त्याच्यावर प्रकाश पडू शकतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. आइए डालते हैं एक नजर अन्य खबरों पर। महात्मा फुले पोलीस स्टेशनने एक अतिशय चांगल्या अशा गुन्ह्याचं डिटेक्शन केलेलं आहे. एक प्रकाश भुईर नावाचे सेवानिवृत्त जे रेल्वेमधून झालेले आहे अशा इस्माला त्यांच्याच मित्राच्या मुलाने त्यांच्याकडे असलेलं सोनं, त्यांच्याकडे असलेला पैसा यांना या लुटण्याच्या उद्देशाने त्यांना ते मुरबाड येथे घेऊन गेले. मुरबाडपासून पुढे माळशेज घाटामध्ये जाऊन माळशेज घाटातून त्यांना त्या ठिकाणी त्यांनी ढकलून दिलं आणि हा जो इसम आहे हा जवळजवळ 100 फूट खाली दरीमध्ये जाऊन 7 ते 8 तासाने वरती येऊन त्याने पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली. त्यानंतर हा गुन्हा आम्ही उघडकीस आणलेला आहे. या गुन्ह्यामध्ये हा जो प्रकाश भुईर नावाचा सेवानिवृत्त इसम आहे त्याच्याच मित्राचा मुलगा गायकवाड, शैलेश गायकवाड याने हा गुन्हा केलेला आहे. शैलेश गायकवाड, त्याचा मित्र भरत गायकवाड आणि रिक्षा चालक अशा यापैकी 2 इसमांना आम्ही अटक केलेलं आहे. आणि गुन्ह्यामध्ये वापरली गेलेली रिक्षा त्याचप्रमाणे एकूण 26 तोळेच्या घरातून चोरलेला मुद्देमाल, घरातून जवळजवळ 75,000ची कॅश आणि ATM कार्डचा वापर करून बँकेमधून काढलेली जवळजवळ 40,000ची कॅश असा मुद्देमाल यामध्ये हस्तगत करण्यात आला. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. मैं पार्थ पाठारे, वॉर ऑर्गेनाइजेशन का रेस्क्यूअर हूँ. हम लोग को कल रात को 9 से 10 के बीच में टिटवाला के इधर के आदिवासी जो पाड़े रहते हैं उसमें से कॉल आया था स्नेक का. तो हम लोग के टिटवाला के जो भी रेस्क्यूअर्स है उसमें स्वप्निल कांबळे, क्षितिज यादव और सुमित इन लोगों ने जिधर कॉल आया था उधर जाके उधर से सांप रेस्क्यू करके उन लोगों को वो सांप की जानकारी दी. वो सांप गौत्या जाति का एक बिन जहरीला सांप था और उसको उधर से बचा के अपने कल्याण के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाधव साहब को हैंड ओवर कर दिया. मी वनपाल कल्याण MD जाधव टिटवाळा परिसरामध्ये गवत्या जातीचा सर्प आढळून आला. तेथील स्थानिक लोकांनी वार समितीच्या लोकांना सर्पमित्रांना फोन करून सांगितलं की अशा साप आहे. तर त्यांनी जाऊन पाणी केले असता हा साप दुर्मिळ असून तो बिगर विषारी आहे. तो त्यांनी रेस्क्यू करून
तेथील लोकांना समज दिली किंवा हा साप बिगर विषारी आहे तर तो काही करत नसून चावत नसून तो दुर्मिळ जातीचा सर्प आहे, तो त्यांनी रेस्क्यू करून घेऊन कल्याण परिसरात आणून दिला. त्या सापाला आम्ही आता डॉक्टरचे तपासणी करून त्यांना निसर्गमुक्त करण्यात येईल. हा साप हा कल्याणमध्ये पहिल्यांदाच या जातीचा सर्प आढळून आलेला आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये था हमारा कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके परिसर में कुछ घटित होता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।